श्री राधे। जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण बरुड़ालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं नमन करता हूँ और व्यासपीठ की श्रृंखला को रख के मैं ठाकुर जी से बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं कि देवीं सरस्वतीं यातो महादेवं नमस्कृतं। श्रीमद् भागवत महापुराण जी का 11वें स्कंद का हम वर्णन करते हैं। परीक्षित ने भगवान सुखदेव से एक उपदेश दिया कि आपने आज श्री कृष्ण की सारा वृत्तांत मुझे सुनाया, मैं सुनकर धन्य हुआ महाराज। लेकिन जब यदुवंश का विनाश हुआ, यदुवंशियों का जब श्राप लगा, तो उसका वर्णन मुझे सुनाइए भगवान। जब यदुवंशियों का श्राप लग चुका था, तो पुत्रों की जो श्रृंखला थी, उनके कितने पुत्र थे, सबका विनाश कैसे हो गया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कुल यदुवंशियों का विनाश कैसे हुआ, जिसके स्वयं भगवान श्री कृष्ण रखवाले, जिसके पालन करता भी श्री कृष्ण, जिसको प्रलय भी श्री कृष्ण देते हैं और जिसकी सांत्वना भी श्री कृष्ण करते हैं, वह कैसे श्री कृष्ण दूसरों की कल्पना को छोड़ करके और स्वतः अपनी अनुभूतियों का पालन करते अपने वंश का विनाश कैसे हो सकते। तो आचार्य सुखदेव ने राजा परीक्षित को प्रणाम किया। धन्य हो परीक्षित, धन्य हो तुम। मैं कथा को संक्षिप्त कहने के लिए बहुत चेष्टा करता रहता हूं, लेकिन तुम मुझसे उसका विस्तार करवाते रहती। तुम श्रोताओं की श्रोता हो, अद्भुत श्रोता, और तुम्हें तो भक्ति माता का प्रदर्शन होना चाहिए। तुम्हारी जो भक्ति है वो अद्भुत भक्ति है, इसलिए भगवान की कथा को सुनने के लिए सबसे पहले भक्त का होना बहुत बड़ा आवश्यक है। अगर भक्त अपने जीवन में कुछ नहीं है, वो भक्ति नहीं कर पाता, भक्त नहीं बन पाता, तो वो अपनी श्रृंखला में, अपनी रूपता में, अपनी गुण प्रभावता में
भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भगवान की अद्भुतता श्रेणी को जानने के लिए भक्त का होना अनिवार्य है। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, भक्त हमारे पग धरें और वहां धरूं में हाथ, सदा संग लागत फिरूं और कबहू न छोड़ूं साथ। भक्त की कुलीनता, भक्त की दीनता, भक्त की स्मरणता को मैं सदैव अपने चरणों में स्मृत रखूं। इसलिए राजा परीक्षित व्यक्ति के गुणों को निहारना और व्यक्ति के गुणों को जानना, इनके 5 लक्षण हैं। क्या कि रूप यौवन संपन्ना, प्रवृत्तम विवेकयुक्ता, एकैक मुख्य नर्थाय किम यत्र चतुष्टय। ये 4 हैं, ये 5 रूप हैं। व्यक्ति का सुंदर होना, ये सबसे बड़ा, और युवा अवस्था का होना, और दूसरी बात ज्यादा संपत्ति होना, और तीसरी बात अद्भुत सृष्टि होना, और परंतु उसके पास ये चारों चीज हैं, लेकिन विवेक नहीं है, भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, निष्ठा नहीं है, संतोष नहीं है, सुख नहीं है, तो सुख यावत जीवन सुखम बिना, तो उसका जीवन सुख के बिना नहीं कर। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों के पास ये 5 लक्षण थे, परंतु उनके पास ज्ञान नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश का विनाश होने से बचाया भी था। अपने सभी पुत्रों को एकत्रित किया और सभी को एकत्रित करने के बाद उनको एक उपदेश दिया। कहा, जहां कहीं भी आपको ऋषि मुनि संत ब्राह्मण आदि इत्यादि मिलते हैं तो उन सभी को प्रणाम करो, वंदन करो, उनका आदर करो। लेकिन सभी पुत्र इधर उधर देखते रहे। हाँ, आजकल तो मेरे पास सभी की शिकायत आ जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साधवो मह्यम हृदयम, साधवो हृदयम मह्यम। साधुओं का जो हृदय है मेरा हृदय है। साधु मेरे हृदय में वास करते हैं। मैं ऐसे साधु की निष्ठा को प्रणाम करता हूं। इसलिए मेरे सभी पुत्रों से निवेदन है कि साधु महात्मा जन जहां कहीं भी आपको मिलते हैं तो उन सभी को आप प्रणाम करिए, उन सभी का आप वंदन करिए। भगवान श्री कृष्ण की बात ना सुनकर के, भगवान श्री कृष्ण वाले निराश ना होकर के उन्होंने साधुओं की सांत्वना को दी। क्यों? क्योंकि साधु महात्मा ही एक सत्संगी, एक दर्शनाभिलाषी होते हैं। भगवान से डायरेक्ट संबंध रखने वाले जो होते हैं वो साधु महात्मा ही होते हैं। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो संतों का दास हूँ और संतों को मैं कहाँ रखता हूँ? अपने मुकुट मणि पर सजा करके रखता हूँ। और कोई भी अगर संत घर पर पधारता है, आदर करता है, कोई भी ब्राह्मण देवता, संत भगवान देवता कोई भी अगर घर पर पधारते हैं तो उसका आदर करो, सम्मान करो। जैसे अदिति देवो भव,
उस प्रकार से अदिति अदिति का आगमन होता है। अदिति की देवताओं के समान माने जाते हैं। उसी प्रकार से ही देवेभ्यो अदिति देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, क्या है, इन सब की तुलनात्मक संतों की तुलनात्मक के बराबर। संतों के बिना कोई ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान है, लेकिन ऐसे ज्ञान से क्या फायदा जिस भक्त ज्ञान में प्रेम ना हो, अनुराग ना हो, भक्ति ना हो, वृंदावन की कल्पना ना हो, भगवान श्री कृष्ण की बांके बिहारी का प्रेम ना हो, प्रेम मंदिर का वास ना हो, उस रस को भी लेकर के क्या करना। ऐसी कल्पनाओं को जानकर भी हमें क्या करना है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत उदाहरण दिए कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना संतों के विवेक नहीं हो सकता पुत्रों, और राम की कृपा के बगैर कोई सुलभ नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी काम करने की कल्पना करते हो तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों की छवि को वर्णन किया, सभी का प्रेम भाव अनुराग प्रेम से सभी को समझाया। लेकिन पुत्रों ने सुन लिया और पिताजी कह रहे हैं हम सब ये जानते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि विश्वामित्रो वशिता कर्णवो दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपो वामुदेवोत्री वसिष्ठो नारदादय। एक बार सभी ऋषि विश्वामित्र, कंड, अग्नि, दुर्वासा ऋषि, भृगु अंगिरा ऋषि, कश्यप, वामदेव ऋषि सभी एक प्रवास क्षेत्र में आए और आकर के तो जामवती के जो पुत्र हैं सांब, इनका नाम सांब क्यों पड़ा? जामवती के को जब पुत्र नहीं हुआ तो श्री कृष्ण जी शंकर जी की तपस्या की और भोले बाबा ने कहा क्या बात है कन्हैया, जग के करने वाले, जग को धारण करने वाले भगवान श्री शंकर ने कहा क्या बात है कन्हैया, हमारी सभी पत्नियों के पुत्र है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे केवल जामवती को छोड़ करके हमारी सभी पत्नियों के पुत्र हैं, बस यही बड़ी उदासता है। आप कृपा करें तो इसके भी पुत्र होगा। शंकर जी भोले बन गए, काम अभी मुझसे तो पार्वती से झगड़ा होगा। पार्वती कह रही है कृष्ण की मैं बेटी बनकर जाऊंगी और मैं कह रहा हूं कि मैं कृष्ण का पुत्र बनकर जाऊंगा। आपने तपस्या कर ली, अब हम दोनों की संयुक्त रूप से आपका पुत्र बनकर आएगा। पार्वती और शंकर जी संयुक्त रूप से श्री कृष्ण का पुत्र बनकर आए, इसलिए उनका नाम सांब रखा गया। सांब का अर्थ होता है पार्वती सहित शंकर जी। पार्वती जी के साथ शंकर जी का आगमन हुआ और दोनों का मिलाकर के सांब शब्द बना। सब भाइयों ने सोचा, सभी भाइयों में सबसे बड़े थे प्रद्युम्न, रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न। महारानी रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न ने सोचा कि पिताजी बड़ी संतों की तारीफ करते हैं, पिताजी
बड़ी संतों की तुलनात्मक करती हैं, बड़ी संतों का भाव रखती हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के कोई विवेक नहीं हो सकता, बिना संतों के कोई आगमन नहीं हो सकता। क्यों ना आज संतों की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने संतों की परीक्षा ली, और परीक्षा भी कैसे ली? प्रद्युम्न, जो रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न थे, बड़े भैया, पिताजी दिन रात संतों की प्रशंसा करते हैं कि ये त्रिलोकदर्शी हैं, आज परीक्षा ले ही ले। सब मिलकर के शाम्ब को जननी बना दिया, सब मिलकर के शाम्ब को जननी बना दिया और उनको साड़ी पहना दी, और उसके पेट पर कपड़े की एक पोटली बांध दी। भृगु, अंगरा, कश्यप, वशिष्ठ, वामदेव आदि ऋषि में बैठे हुए थे, और ऋषियों के सानिध्य में जाकर के उनसे पूछा। महात्मा बड़े सरल है, संतों से पूछा, बेटा ये आपकी नई वरवधू है क्या? कहाँ से आई है और क्या चाहती है ये? कृष्ण के पुत्र व्यंग्य में हंसकर कहने लगे, प्रष्टुम विलज्जति साक्षात् प्रभुता मूल दर्शना, प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किमिश्वत सज्जनस्यति। ये नई वरवधू, जो ये नई वरवधू है, जो बहू है, वो गर्भवती है महाराज। ये चाहती है कि आप अपनी अंतर्यामी सृष्टि से, अंतर्यामी शक्ति से, अंतर्यामी भावना से यह जानकर के बताएं कि इनके पुत्र ये जन्म लेगा या पुत्र ही जन्म लेगी। इतना संत ने कहा, संतों से इतना कहकर कहा। महात्मा ने कहा, अरे दुष्टों, कृष्ण के पुत्र पेट के ऊपर कपड़ा लपेट करके बांध करके हमारा उपहास कर रहे हो, हमारी परीक्षा ले रहे हो। इस गर्भ से ऐसा लोहे का मसूल पैदा होगा जो आपके वंश को नाश करने वाला हो, जो आपके वंश को नाश कर देगा। और इतना कह करके संत वहां से उठ करके चल दिए। सब यदुवंशी भयभीत हो गए। साड़ी खोलकर देखा तो लोहे का मसूल रखा था। साड़ी को खोलकर के सामने देखा तो लोहे का मसूल रखा था। प्रद्युम्न बोले, मैंने पहले ही मना किया था कि पिताजी जो कहते हैं वो सत्य है, संतों की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अब सब यदुवंशी बच्चे घबरा कर रोने लगे, हमसे अपराध हो गया, हमसे अपराध हो गया, हम क्षमा करते हैं, हम क्षमा करते हैं। सब यदुवंशी बच्चे अपने नाना के पास, दादा बाबा साहेब के पास जाकर के रोने लगे, ये बाबा साहेब उपरे हैं, हमसे बड़ी गलती हो गई, हम संतों का अपराध किया है। ये ऐसा हुआ कि सारा वृत्तांत अपने बाबा साहेब उग्रसेन जी को बताया। यदुवंशी लोगों ने कहा, इस लोहे के मसूल को पीस करके समुद्र में फेंक दो। महात्मा कहते रहते हैं कुछ नहीं होगा। उग्रसेन बाबा ने कहा, महात्माओं को तो कहने का काम है, उनसे कुछ नहीं होगा। मेरे प्रभु को पता चल गया, यदुवंश के विनाश का समय आ गया है। यदुवंश के विनाश को अब कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन यदुवंशियों को श्राप लगा, उस दिन से मानो ये द्वारका का एक प्रकार की नजर सी लग गई। और वासुदेव जी महाराज का बड़ा मन उदास होता रहता है।
वे दिन रात चिंतित रहते थे। आज वासुदेव के पास संत नारद का आगमन हुआ। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही था कि संतों का आचरण, ब्राह्मणों का सम्मान, जिस घर में ब्राह्मणों का सम्मान होता है, जिस घर में संतों का सम्मान होता है, जिस घर में अतिथियों का सम्मान होता है, वही सर्वश्रेष्ठ घर माना जाता है। परमात्मा के संबंध में कोई भी सम्मान श्रेष्ठता पूर्वक किया जाता है तो वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। अपने जीवन काल में कोई भी ज्ञान देता है तो उस ज्ञान को अपने हृदय में होता है। भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रों को ज्ञान दिया, लेकिन पुत्रों ने उनका ज्ञान लिया नहीं था, और न लेने का कारण उनको भोगना पड़ा, उनके पूरे परिवार को भोगना पड़ा। इसलिए संतों का कभी अपराध न करें। मानो संत एक तरफ से भगवान श्री कृष्ण के स्वयं साक्षात भक्त हैं। श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं चाहा था, लेकिन यदुवंश का विनाश उस लोहे के मसूल के माध्यम से, उग्रसेन जी ने उसको पीस करके घिसवा दिया, लेकिन समुद्र में वो इकट्ठा भी हो गया, और इकट्ठा होने के बाद वह विनाश का कारण है। भगवान दिन रात चिंता करते रहे, मैंने पुत्रों को बहुत समझाया, लेकिन वह माने नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण से आपको यही शिक्षा देता हूँ मैं, संतों का आचरण, संतों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान, ब्राह्मण प्रति निष्ठावानों का सम्मान, अपने बड़ों का सम्मान, अपने बुजुर्गों का सम्मान, सभी का सम्मान करेंगे। यह श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे श्रवण मात्र से सारे दुख कष्ट निवृत्तियों की दूरी होती है। जब भगवान श्री कृष्ण के पास नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी वहाँ आए, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं उनसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लग गया, वासुदेव का मन शांत नहीं रहा, बड़े भारी कष्ट पड़ गया वासुदेव जी का, उदास बैठे रो रहे थे। उसी समय वासुदेव के पास देवर्षि नारद जी आए, और नारद जी ने पूछा क्या बात है। उनके चरणों का वंदन किया, नारद जी का पत्नी सहित नारद जी को प्रणाम किया, और नारद जी बोले, राजन आजकल आप बड़े उदास दिखते हो, क्या कारण है इसका? वासुदेव जी बोले, पहला सौभाग्य तो मेरा यह है कि आपकी कृष्ण बलराम जैसे पुत्रों का मैं पिता हूँ। कृष्ण बलराम जैसे पुत्रों का मैं पिता हूँ। और दूसरा सौभाग्य यह है कि मथुरा और द्वारका जैसी पवित्र नगरियों का मैं राजा हूँ। और तीसरा परम सौभाग्य यह है कि आप संतों का आना जाना, यदा कदा आगमन होता रहता है, और जिनकी यह पावन वही संत पधारे आई, जिनके घर पावन होती हैं, पवित्रता की मलिनता को दूर करते हैं, उनके घर संतों का आगमन जरूर होता है, अवश्य होता है। अब चौथा पहर आ गया, कब श्वास बंद हो जाए जाने कौन इसे जानता। आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि मेरा मार्गदर्शन, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ भागवत धर्म, ये भागवत धर्म क्या है? नारद जी बोले, महाराज जो प्रश्न आपने मुझसे किया है वही प्रश्न जनक ने नव योगेश्वर से किया था, नव योगेश्वर जी से किया था। एक बार जनक महाराज के यहाँ 9 योगेश्वर पधारे। इन 9 योगेश्वरों का नाम कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, प्रवृत्तायन, अग्निहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 प्रकार के 9 योगेश्वर हैं महाराज। एक तो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य मानुष तलवार, और मनुष्य तन शरीर मिल भी जाता है महाराज
परंतु दूसरी श्रेष्ठता और गुणता, अखंडता और ज्ञानता और लुप्तता को प्राप्त करने के लिए, भगवान के रमण में रमण जाने के लिए, भगवान की श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा भाग्यवान होता है। मनुष्य शरीर की सामर्थ्यता को पाने के लिए, मनुष्य शरीर की अवलीनता को देखने के लिए भगवान का 24 घंटे में 1 घंटा नहीं तो 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, आधा घंटा नहीं तो 5 मिनट केवल भगवान के नाम पर निकालें। वह 5 मिनट आपको वो सब कुछ देंगे जो परमात्मा, जो आपकी इच्छित है, जिसको आप चाह रहे हैं। तो ये नव योगेश्वर संवाद श्रीमद् भागवत महापुराण का है, जिससे वासुदेव जी ने यह पूछा कि भागवत धर्म क्या है। भागवत धर्म से हमारी मन की सुख शांति और मन की चिंता को दूर करने के लिए, व्यक्ति के परामर्श होने के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण बताई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण की झांकियों का अद्भुत श्रोतागण, अद्भुत वर्णन कीजिए। अद्भुत हर समय कृष्ण परिस्थितियों को, कृष्ण की दूरता को, कृष्ण की कठोरता, प्रेमता और करुणामयी प्रेम सागर को डूब करके श्री कृष्ण को हम अद्भुत चरित्र मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण एकदम परम सौभाग्य, परम वंदनीय, आदरणीय स्वर श्री कृष्ण हैं। जानते हैं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री राधे। संतों का जय श्री राधे, जय श्री राधे।